लोग दे रहे हैं, आपको भी इसमें योगदान देना चाहिए। देखिए स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं डेटा पढ़ रहा था, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर के 500 एथलीट्स नेशनल कॉम्पिटिशंस में जीते हुए। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं, हम सारे विकास के साथ हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे जिस तरीके से आप विकास को इसके साथ जोड़ते हैं, अगर आप पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे जहां पर धारा 370-35 से नहीं था, राजधानी में जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर देखिए, मैंने देखा आज भी देखता हूं कि वहां पर डस्टबिन से लोग खाना निकालते हैं और लोगों के पास शेल्टर नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो गरीबी सत्ता से नीचे भी रहने वाला था, उसके पास भी छत भी था और खाने के लिए रोटी भी थी। तो जो आप कहते हैं धारा 370 रुकावट थी, तो बात ही नहीं की। प्लीज जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, वो उसमें कोई सत्य नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे 5 अगस्त का जो निर्णय था, पूरे देश में आप देखिए, चाहे हिमाचल बना, झारखंड बना, कोई भी राज्य बना, अब सुनिए वहां पर अभी तक किसी भी राज्य को यूटी नहीं बनाया। 5 अगस्त का दिवस हम काला दिवस मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया, हमारी मर्जी के खिलाफ। लोन साहब मेरी बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में साहिल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोन साहब हो गई पोस्टरिंग, अब फैक्ट्स में आ जाते हैं। मैंने बोला आपसे साहिल, मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूँ लोन साहब, मुझे पता आप रोकेंगे मुझे। भारत संविधान का आर्टिकल, मैंने आपसे पूछा कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मैंने एक से सुन जाइए ना, आप हो जाइए, नहीं आपने आधा सेकंड देंगे आप, निवेदन है आपसे, प्लीज एक सेकंड निवेदन है, बोलिए। हिंदुस्तान का आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसको यूटी बनाना हो या कुछ बाइफरकेट करना हो, वहां की असेंबली से पूछे। हमें आपने 6 मिनट, आपने 8 सेकंड ले लिए, आपने 8 सेकंड ले लिया। मेरी बात सुनिए, आपने जेल में क्यों डाला हमें? 8 सेकंड, अगर हम स्वागत 8 सेकंड देखिए, तो आपने 6 महीने में जेल में। अब मेरी बात सुनिए, हम और आप करके नहीं, सभी संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, साहिल के पास आने दीजिए, और हम लड़ते अगर ये रहेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है साहिल, संविधान के दायरे में हासिल करके रहेंगे। लोन साहब मैं जानबूझ के पिच हाई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन में आवाम भी सुन रही है। मैं साहिल कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं वो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट उसको निर्धारित करेगा। अब सुन लीजिए, फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम साहिल है लोन साहब, साहिल के पास आऊंगा। साहिल आप माइक को अपना आगे करिए। साहिल मेरी एक बात बताइए, साहिल मैंने इरफान साहब हमको बात करने दीजिए, चलिए आपकी बात। साहिल मैंने बात करी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 करोड़ रुपए जाते हैं और 500 जम्मू कश्मीर के एथलीट्स मेडल्स लेके आते हैं, तो ये क्या नया कश्मीर नहीं है? अगर मैं बात कर रहा हूं टूरिज्म बढ़ रहा है, इससे व्यापार, इससे आमदनी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बढ़ेगी। और लोन साहब क्या बात करते हैं, आपका हमारा, आपका हमारा, सच्चाई तो यही है, सबके सब एक है। ये नैरेटिव कब तक पेडल किया जाएगा? आज मैं नए कश्मीर की बात कर रहा हूं, आज मैं हर घर तिरंगे की बात कर रहा हूं। इसमें क्या गलत है? अगर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इसमें क्या गलत है? टूरिज्म बढ़ रहा है। साहिल देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 पे जो इन्होंने बात कही और जो ये कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको एब्रोगेट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मैटर इज सब जुडिस, ये जजमेंट ना दे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो क्या जजमेंट देगी। रही बात हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, रही बात हमारे टूरिज्म की, इस साल वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 1 करोड़ टूरिस्ट्स सिंस, जोरदार तालियां हो जाए, सिंस 89। दिस इज ह्यूज, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। प्लीज गो अहेड, बोलिए साहिल। बिल्कुल, ये विटनेस किया हमने, और पिछले 32 सालों में जो यहां पर बीज बोए गए थे टेररिज्म के, जो यहां पर बीज बोए गए थे ऑटोनॉमी के, जो यहां पर बीज बोए गए थे सेल्फ रूल के, जिन लोगों ने हुकूमतें की यहां पर, क्या आर्टिकल 370 से पहले उन लोगों ने ऐसी कोई डेवलपमेंट की थी? हमको देखने को मिली थी? क्या वो टेररिज्म को खत्म करने में कामयाब हुए थे? नहीं हुए थे। आज हम इस मंच पर खुले आसमान के नीचे पीसफुली, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये है डेवलपमेंट, दिस इज डेवलपमेंट। ये हमको देखने को मिला, इसी लाल चौक में बोला था। आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं है? आपको देश, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रामे नहीं, ड्रामे नहीं चलेंगे। ये ड्रामे हम 35 साल से देख चुके हैं, 70 साल से हम ये ड्रामे देख चुके हैं। इरफान साहब, ड्रामे खत्म हो गए।
ड्रामे बढ़ो। खत्म हो गए, ये ड्रामा नहीं मैं है, ड्रामे खत्म हो गए, वाजपेयी का ड्रामा ड्रामा- था। ड्रामे खत्म हो गए, जमहूरियत, ड्रामे खत्म हो गए। कश्मीरियत में- हम नए कश्मीर की बात कर रहे हैं और नया कश्मीर ये है। वाजपेयी की ये नया ड्रामा नया था। कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये नया लोन साहब हो कश्मीर गया। है। लोन साहब देखिए, अब निर्णय दो हो जाए, या तो हम तथ्यों से बात करें, हम यही पुराने एजेंडे चल। मैं यहाँ पे नई बात करने आया हूँ और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप उनको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप उनको बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? इंसानियत, लोन साहब जमहूरियत, आप उनको कश्मीर बोलने में दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मेरी बात सुन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, मुझे बताइए, जब अक्सा गुलजार ब्रॉन्ज मेडल जीतती है वर्ल्ड पैंकेक चैंपियनशिप के अंदर, जम्मू कश्मीर की बेटी है, क्या गौरवान्वित नहीं महसूस करना चाहिए? जब जम्मू कश्मीर के 500 युवा नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर मेडल जीत के आते हैं, क्या ये नया कश्मीर नहीं है? मैं कह रहा हूं आज के दिन तो अपनी राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, जिसकी ये बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, पर आज मैं पूछना चाहता हूं नए कश्मीर की, कश्मीर के युवा की बात करना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? शुक्रिया, बहुत अच्छा माहौल है। नए कश्मीर, नए कश्मीर, नए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं। गौरव होगा, लेकिन किस बात पे होगा? आप नए कश्मीर की बात करते हैं कि नए कश्मीर में क्या है? नए कश्मीर में हमारे पास लद्दाख नहीं है। नए कश्मीर में हमारा युवा बेरोजगार है। नए कश्मीर में कत्लोगारत है। नए कश्मीर में खौफ है। नए कश्मीर में हमारा नौजवान परेशान है। नए कश्मीर में फिजाओं में खौफ है। और आप नए कश्मीर की बात करते हो, 370 की बात करते हो। 370 की बात क्या हुई थी? ये हुई थी कि तरक्की होगी, विकास होगा। विकास हुआ? तरक्की बात करने दीजिए, मुझे पता है आप बात करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नए कश्मीर में जमहूरियत नहीं है। मैं तो नए कश्मीर अच्छा, में बोलने की आजादी नहीं है। अच्छा, मुझे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आज हमने देखा कि प्रियंका साहिल। गांधी को किस तरीके से घसीटा गया। साहिल, इनने बोला कि रोजगार कम देखिए, हुआ, बात ठीक है, करने सुनिए, दीजिए। मैं उनके पास आ रहा हूं, मेरे पास समय आप कम उनके है, पास 5 नहीं मिनट के जाइए, अंदर, अभी इसीलिए तो मैंने मुझे अपना जाना है। पक्ष रखा ही प्रदीप नहीं। प्रदीप जी, सुनिए, प्रदीप साहिल, जी, ये जो बात कर रहे हैं ना साहिल, बेरोजगारी बात की, करने दीजिए। 78 लाख बात टूरिस्ट करने आएंगे, दीजिए। रोजगार नहीं बढ़ेगा। बात करने अगर दीजिए। 30% टेररिज्म कर होगा, उससे फायदा नहीं होगा। आप टेररिज्म की प्रदीप बात जी, करते हो। ये जो जब हम बेरोजगारी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बैकलॉग की बात कर हो रहे रही हैं, है, साहिल, ये मैं आपको बैकलॉग आंकड़ा किसने बताता खड़ा हूं, किया है? साहिल, ये प्रदीप जी बैकलॉग किसने खड़ा किया बात है? करने दीजिए। ये 70 सालों का ये बैकलॉग है। 70 सालों का बैकलॉग है। 15 साल जोड़ देते हैं। 70 बात सालों करने का दीजिए। बैकलॉग है। नहीं नहीं, बात करने दीजिए। ये बैकलॉग, अरे ये सरकार आपकी बैकलॉग है। 15 दिन में खत्म नहीं हो सरकार है, सकता। बात को नहीं नहीं, समझ- सरकार इनकी बैकलॉग बैकलॉग है, सरकार बैकलॉग इनकी कौन खत्म इक़्तिदार करेगा? इनका, बैकलॉग का सरकार बता इनकी दीजिए। इक़्तिदार इनका, ये फिर भी बात नहीं करने ये देंगे। बैकलॉग कौन खत्म बात करेगा? सुनिए, बात सुनिए। देखिए, मेरे पास इस साहिल वीडियो साहब, में अंदर साहिल साहब, आपको ये मौका- बैकलॉग- आपको मौका भी है, आपको हुकूक भी है, आपके पास जमहूरियत भी है, लेकिन यहाँ पे मैं हमारे पास यहाँ ना पे जमहूरियत- लड़ने नहीं आया हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ पे आपस में आप लड़े। लड़वा रहे हैं, बात हम करें। मेरी 2 बात मिनट सुनिए, दीजिए, 2 मिनट दीजिए, मेरी मैं बात मुझे सुनिए, अपनी मेरे बात पास करने डिबेट में दीजिए। 4 मिनट मुझे है। अपने बात मैं आपको करने 30 सेकंड दूंगा, जी। फिर आपको 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड हम बात करते हैं आगे की। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर 78 लाख टूरिस्ट आते हैं, क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा? मेरी ये 370 की मैं बात नहीं करना चाहता, मैटर सब जुडिस है। उस सब जुडिस मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करेंगे, वो आपका फैसला करेंगे, उस पर तो आप विश्वास करते ही। आप मुझे बताइए, इस पर आप जवाब दीजिए। टूरिस्ट अपनी बात आए, रखिए। सयाह आए, यहाँ की सैर करें। यहाँ के लोग मर रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के नौजवान परेशान हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे जमहूरियत है? यहाँ पे कोई आईन के तहत कुछ काम हो रहा है, दबाया जा रहा है? ये लाल चौक में आप बैठे हो, 70 साल कह रहे हो। ये कांग्रेस की देन है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो बार बार आप कहते हैं अटूट अंग है, ये कांग्रेस की देन है। और उसके बाद आप कहते हो कि यहाँ पे तरक्की हुई, विकास हुआ। किस विकास की बात करते हैं आप? मैं जितने भी एक बात प्रोजेक्ट्स नहीं कांग्रेस समझ के पा थे, रहा। देखिए जब अक्सा गुलजार, जब जामिद, जब सजाद, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के आइकन्स हैं, जो जब जाके साहिल इनको आइकन जब बना रहे हैं मेडल आप। जीतते हैं, इनको आइकन- जब- अरे मेरी तो बात ये सुनिए। आइकन नहीं बनेंगे। आपके टीवी जब ये स्टूडियोज में मैं बैठकर- कह रहा हूँ साहिल, जब आपके ये जम्मू टीवी कश्मीर के लिए स्टूडियोज मेडल बैठकर जो लेके लोग आइकन नहीं ये- बनेंगे। देखिए, जब टूरिस्ट नहीं, आएंगे, जब नहीं, रोजगार नहीं आपके बढ़ेगा। टीवी ये स्टूडियो में क्यों? बैठकर- ये चाहते पेसिमिज्म अभी रहे, तक सिर्फ ये और चाहते सिर्फ गलत बोल पेसिमिज्म रहे रहे। हैं। जब अभी मैं तक बोल रहा हूँ आपके- सबसे पहले देश, इनको दिक्कत हो रही। आप यहाँ साहिल, पे नकली अभी हीरो तक बनाना चाहते इन्होंने हैं। किसी आज तो भी मत लड़िए। कश्मीरी देखिए, को मौका नहीं, नहीं नहीं, दिया। आज तो यूनिटी अगर की किसी बात भी करिए। कश्मीरी को मौका आज मिल तो रहा यूनिटी है, की बात करिए, वो- बैठ जाइए। आपके सामने वो कहना इस वक्त चाहता हूं। मिल रहा है। आज सारी मैं कहना आवाम यहाँ पर चाहता हूं, सुनो। साहिल, आप बैठ जाइए। मैं आज अचंभित हूं इस बात पे। नहीं, आप 2 मिनट से दे रहे हैं, आप बैठ जाइए। नहीं 20 आराम से बैठ जाइए। यहाँ पे आवाम सुन रही है। यहाँ के टीवी स्टूडियोज पे बैठकर जो कश्मीर की तर्जुमानी, यहाँ की निगहबानी, यहाँ की रहनुमाई की बात करते हैं, वो हमारे लीडर नहीं है। जो यहाँ के नौजवान ही कहते हैं कि वो कश्मीर के रहनुमा है, वो हमारे लीडर नहीं है। हमारे लीडर वो हैं जिनको सताया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनको जेलों में बंद किया जा रहा है। मैं आपसे इस वक्त कहना चाहता हूं, बात करने का हक नहीं मैं है। इस वक्त हमको कह रहा जेलों में डाला जा हूं, रहा है। आज और आप आपने, कहते हैं आज मैंने आपसे जमहूरियत कहा- का नंगा रुक नाच जाइए है, आप, जमहूरियत का इस वक्त जनाजा है। रुक जाइए आप, नहीं, बैठिए दबाएं, आप। हम दबाएंगे नहीं, नहीं। आप बैठिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए।
मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पास समय इतना ही था। मैं यहां पे कोई लड़ने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ सबसे पहले देश की बात कर रहा था और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की बात कर रहा हूं। ये सब 364 दिन हम कर सकते हैं और सबसे पहले देश में हर बात आगे आनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर जम्मू कश्मीर का युवा अगर उसके रोजगार बढ़ाने की बात है, उसी के कारण होगा। हम इस पैनल के साथ नहीं जुड़े थे। रोहित, आपने सुना यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। रोहित, ओवर टू यू। हमारे पास समय खत्म हो गया। इरफान लोंजी, मैं रनिंग आउट ऑफ शेड्यूल। आप मेरे साथ तीनों जुड़े, आप तीनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पे लोगों ने अपने विचारों को रखा, गर्मी से रखा रोहित, पर मैं कहता हूं आज के दिन तो सबसे पहले देश की बात होनी चाहिए। रोहित, ये सब स्टूडियोज में होगा, आज का मौका उसके लिए नहीं। रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े मंच पर। आपका भी और बहुत-बहुत ठीक है, थोड़ा सा गहमा गहमी हुई, लेकिन दिल में कुछ मत रखिएगा। गहमा गहमी होती है। हम सब देखिए, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम नए कश्मीर की बात कर रहे हैं। और इस नए कश्मीर की बात में मैं कुछ नए मेहमान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर ताकि हम अपने नए सेशन को आगे बढ़ाएं। सवाल यही है कि कितना बदल रहा है कश्मीर। देखिए, इसमें मेरे साथ अगले पैनल में मेरे साथ सज्जाद बेग साहब, महासचिव जनता दल यूनाइटेड। प्लीज आप मंच पर आए सर, इंडिया न्यूज में। और खालिद राठौर साहब अपनी पार्टी से, आप प्लीज इंडिया न्यूज के इस मंच पर आए। और आज जो इतिहास रचा जा रहा है लाल चौक से, इंडिया न्यूज जिसका साक्षी है, उसके आप भी साक्षी बने, उसके आप भी साथी बने। शिबान असई साहब इस वक्त है मेरे साथ, कश्मीरी पॉलिटिशियन है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास शो में, जो कि श्रीनगर के दिल लाल चौक से हम आयोजित कर रहे हैं। सर, आप अपने माइक लीजिए और अपने सेशन की शुरुआत मैं चाहता हूं करूं। और आप लोग मौजूद हैं और मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर जोरदार तरीके से हम अपने मेहमानों का स्वागत करें, ताकि फिर हम नए कश्मीर की बात कर सकें। और जैसा कि प्रदीप ने अपनी डिबेट के आखिर में कहा, मैं अपनी डिबेट की शुरुआत में कह रहा हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, ना मैं लड़ाने आया हूं, मैं कश्मीर की बात करने आया हूं। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शुरुआत करते हैं। सज्जाद बेग साहब, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर बदल रहा है जैसा दावा किया जाता है? ये मैं सवाल मेरा आप लोगों से इसलिए क्योंकि देखिए, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप यहाँ की परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और बिल्कुल सच सच बताइएगा कि क्या चेंजेस आपने पिछले 3 सालों में कश्मीर में देखे, क्या नोटिस की? देख लीजिए, हमारा कश्मीर जो 370 की आप बात यहाँ पर बार बार कर रहे थे, 370 के बाद कश्मीर बदल जाएगा। 370 के बाद कश्मीर बदल गया। मैं नहीं कह रहा हूं कश्मीर बदल गया, कम से कम पथराव से छुटकारा मिल गया। चलिए, एक पॉजिटिव पॉइंट। मगर उसके बाद अगर हम देखें, अगर कहीं पर भी विकास हुआ, वो बीजेपी का विकास हुआ, आम लोगों का विकास नहीं हुआ। अगर हम आज की बात करें, अगर हम मैं पहले एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं यहां पर। हमारे जो यहां पर पुलिस के लोग हैं, अगर 370 में इन्होंने कहा था कि हम जो भी हक मिलता है वो सबको मिलेगा। अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस को जो अगर हम रिस्क अनाउंसमेंट देखें, 100 रुपए मिलता है। अगर एक ही ड्यूटी है उनकी, जो हमारे बाहर से भी फौज आता है उनकी भी एक ही ड्यूटी है और इनकी भी एक ही ड्यूटी है। अगर हम जेएंड के पुलिस की बात करें, उनको 1% टोटल मिलता है। पहली बात वो। दूसरी बात अगर हम करें, मेडिकल अनाउंसमेंट, 300 रुपीज हमारे जवान को, जेएंड के पुलिस के जवान को मिलते हैं। 300 रुपीज 3 साल में कश्मीरियों का किसी ने नहीं सोचा। कम से कम अपने बैलेट फोर्स का तो ये सोच लीजिए, 300 रुपए आज एक पैरासिटामोल का टेबलेट आता है। पहले की सरकारों ने सोचा था। आप प्लीज मुझे बात करने दे दीजिए, मैं लड़ने नहीं आया हूं। नहीं, मैं हकीकत बोलने आया हूं। तो सवाल हकीकत को नहीं, मैं उधर ही जाऊंगा। आप मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, मैं वहीं जाऊंगा। अगर हम यहाँ की युवाओं की बात करें, हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, गलतियां हर एक से होते हैं, वो पीएसए में सड़ रहे हैं। अगर कश्मीर को बदलना है, पहले हमारे जो नौजवान जेलों में है, हर एक से गलती है, उनको पहले यहां पर लाइए, इस मंच में बोल लीजिए उनकी गलती क्या थी। अगर आप देख लेंगे, कश्मीर
इंसानियत। मतलब आप कह रहे हैं उनको बिना गलती के जेल में डाल दिया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं, आप कह आपको रहे हो मैं उनको- कहता हूं, मैंने पहली कहा गलती हर एक से होती है, आप बात को मत घुमाइए। नहीं, देखिए, मैंने दो चीजें पहली होती कहा हैं, दो चीजें होती हैं, सर, दो गलती चीजें हर एक इंसान से होती है। गलती और गुनाह में अंतर होता है। मगर गलती और गुनाह में अंतर होता है। नहीं, मेरी बात अब सुनिए। अंतर होता है। मगर गलती और गुनाह में अंतर होता है। नहीं, मेरी बात अब सुन लीजिए। गुनाह जिसने किया है, मैंने उनकी बात नहीं की। गलती और गुनाह ये दो वर्ड है। मैं फिलहाल गलती की बात कर रहा हूँ। गलती हर एक कर रहा है, गलती हर एक इंसान से होते हैं, मगर उसको सुधरने का मौका हमें देना है। अगर विकास इन चीजों पर हुआ, अगर किसी को भी विकास हुआ, वो बीजेपी के लोगों को विकास हुआ। अगर आप कश्मीर का विकास करना चाहते हो, कश्मीर का सच में विकास करना चाहते हो, कश्मीरी लोगों पर आपने, जो लोगों ने ये जीएसटी लगा दिया, जो ये बाकी पॉलिसीज लगा दिए, हमारे आज के यहाँ पर लाल चौक में इतने दुकानदार होंगे, सारे बैठे हुए हैं, किनके उनको काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खालिद राठौर जब साहब के तक पास- आप नहीं, जब हाँ, तक जब तक देखिए, आप देखिए, उन लोगों डिबेट में को लिमिटेड जब समय तक होता है, आप सर, उन और सबको लोगों समय को देना नहीं होता है। बदल दोगे, हाँ। ऐसी चीजों को नहीं बदल दोगे, डिबेट में लिमिटेड तब समय तक होता है, कुछ मुझे नहीं सबको होगा समय देना है। और कश्मीरियों ठीक है, के ऊपर खालिद साहब, जुल्म करना खालिद बंद साहब, कर आप दीजिए। बताइए, Thank आप you so बताइए, much. क्या किसी तरह के चेंजेस आपने नोटिस किए हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रहा है कश्मीर? कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग जनता के नुमाइंदे भी हैं, चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो आप बताइए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले शुक्रिया मैं आपका करता हूं कि आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे बोलने का। जहां पे हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको भी पता है, आप मीडिया से है, आपको मेरे से ज्यादा पता है। क्यों आपको, मुझे लग रहा है कि आज कश्मीरी से ज्यादा जो है यहाँ पे, यहाँ की सियासत की, यहाँ के पल पल की खबर जो है वो आप मीडिया वाले रखते हैं। खास करके कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मीडिया वाले नहीं, जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर के मीडिया वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी सारी आपके पास है इस टाइम पे, यहाँ के मीडिया के पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मैं बात करूं कि कुछ चीजें आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कुछ चीजें मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होगी कि आए दिन हमारे नौजवान मारे जाते थे, चाहे आर की गोली होती थी या पार की गोली होती थी, आए दिन यहाँ पे हमारे नौजवान जो है मारे जाते थे। लेकिन जहां तक बात करते हैं, हम 5 अगस्त की बात करेंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सियाह दिन है जब गैर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के आईन में डाकाजनी की गई, जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक को छीना गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को यतीम किया गया। और ये बदकिस्मती की बात है कि हमसे वो छीना गया जो हिंदुस्तान ने हमसे दिया था, जो हिंदुस्तान ने हमें दिया था। ना वो हमें चाइना ने दिया था, ना वो हमें पाकिस्तान ने दिया था। बड़े अफसोस की बात है। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का दिल जल रहा है। आज 5 अगस्त के दिन आपने यहाँ पे ये ऐतिहासिक प्रोग्राम जिसको आप कह रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़का है। जो आप तिरंगा आपको बोलने का दिखा रहे हैं,